पर यहां पर विनोद डेप्यूटी स्पीकर तो था नहीं पिछले 5 साल, 2019 से 2024 कोई डेप्यूटी स्पीकर था नहीं। तो ये लड़ाई क्या दरअसल सदन कैसे चलेगा? पिछली बार जो विपक्ष के आरोपों पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, और जितने सांसद निलंबित किए गए 113 सांसद, सैकड़ा पार कर गया था निलंबन का आंकड़ा, क्या उस बात को लेकर भी सशंकित है विपक्ष? और इस बार चाहे उनके पास 234 है, 293 के साथ एनडीए अपना स्पीकर तो चुनवा लेगा, लेकिन बात बात पर हम जी टक्कर देंगे, क्या यह संकेत संदेश दे रहा है विपक्ष? निश्चित रूप से विपक्ष अब 2014 के बाद, 2014 से 2019 तक की जो परिस्थितियां थी उससे आगे आ चुका है, और इसलिए वो हर मामले में अपना कि हम भी हैं हाउस में, हम भी सदन के हिस्से हैं, इस बात को रेखांकित करना चाहता है। जैसे सरकार जो है ये बताना चाहती है कि ये वही सरकार है जो 2014 में बनी थी, वही शैली है, वही तरीका है, हम नहीं बदले हैं। तो विपक्ष ये बताना चाहता है कि आप भले न बदले हो लेकिन हम बदल गए हैं, तब हम स्वीकार कर लेते थे, मजबूरी थी हमारी, अब नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद का आपने 1996 से आंकड़ा दिया संदीप, मैं और पीछे से बताता हूँ। 1980 से 84 तक एआईएडीएमके का डिप्टी स्पीकर था, 84 से 89 तक डीएमके के थे, और 89 से 90 तक शिवराज पाटिल थे जब बीपी सिंह की सरकार थी, और नरसिम्हा राव के टाइम में बीजेपी के स्पीकर थे मल्लिकार्जुन साहब, जो तुमकुर से चुन के आते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। अब इसका जो है डाइल्यूशन 2014 में ही हो गया, जब थम्बीदुरई को दिया गया, और जो अलायंस के हिस्से थे, रूलिंग अलायंस के, एनडीए के, यानी एनडीए ने तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रखे। बीजेपी के सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी, और थम्बीदुरई साहब एआईडीएमके के थे, वो डिप्टी स्पीकर थे। और 2019 में डिप्टी स्पीकर पद ही नहीं दिया गया किसी को, न सहयोगियों को और ना ही विपक्ष को देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो यानी सहयोगी भी इस लायक नहीं समझे गए कि उनको डिप्टी स्पीकर दिया जाए, क्योंकि तब और प्रचंड बहुमत आ गया था। तो अगर कहीं 400 पार हो जाता तब तो लगता है जो है पता नहीं क्या स्थिति होती। मुझे लगता है कि सवाल ये है, जैसे सौदेबाजी की बात अगर हुई, जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा, सहमति कभी भी जो है एक तरफा नहीं होती है। सहमति में दोनों पक्षों की रजामंदी होती है और दोनों पक्षों की सहूलियतें देखी जाती हैं कि ठीक है भाई, आपको हम ये सहूलियत दे रहे हैं और आप हमको ये सहूलियत दे दीजिए, तो तब सहमति बनती है। ये नहीं होता है कि हम चल दिया, हमारे पीछे चलो आप। तो चल देते हैं लोग जब कमज़ोर होते हैं, और जब कमज़ोर नहीं होते हैं तब वो अपनी बात रखते हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष 10 साल की तुलना में इस बार मजबूत स्थिति में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।